हेलो फ्रेंड्स, टास्क की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जिसमें कि आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज का ये इंटरव्यू क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने टाइम को बचाने के लिए ये कोड पहले से लिख दिया है जो क्वेश्चन था, और हम इसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं। हमने अपने प्रोग्राम की पहली लाइन में ये एक फंक्शन डिफाइन किया है और इसका नाम माई लेंथ रखा है हमने। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ये सिंपल इसके पास एक दिस ऑब्जेक्ट रहता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको असाइन होगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ दिस दिस की अगर कोई लेंथ है तो उसे चेक कर रहा है, और अगर उसकी कोई लेंथ है तो ये उसको प्रिंट कर देगा। अदरवाइज उसको कंसोल पे लिख देगा नो लेंथ। उसके बाद हमने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, और इसके पास इसकी लेंथ है जिसमें अभी 20 वैल्यू असाइन है। और उसके बाद ये एक इसमें एक फन नाम की प्रॉपर्टी है जिस जिसमें हमने ये एक फंक्शन असाइन किया है, ये वाला। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, इस फंक्शन में मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस फंक्शन में हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। अब यहाँ पर हम कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम इसको कॉल करें तो इसमें हम कुछ आर्गुमेंट पास कर दें। अब उन आर्गुमेंट्स को रिट्रीव करने के लिए हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट नाम से एक वेरिएबल रहता है, और ये एक एरे की तरह रहेगा। और हम जैसे मान लीजिए हमने इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से कॉल किया, ए बी सी। तो अब इस आर्गुमेंट के पास इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, तो ये एक एरे की तरह होगा, और इसमें ये तीन वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर ए बी एंड सी। तो अभी इस आर्गुमेंट के हम पहले वाले एलिमेंट को ले रहे हैं, मतलब हम ए को ले रहे होंगे, और उसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दो पैरेंथेसिस से इसको कॉल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये ए जो है, ये वाली वैल्यू हम इसको एज ए फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इसको एक एज ए फंक्शन मान के चल रहे हैं कि जो हमको ये आर्गुमेंट पास होगा वो यहाँ पर फंक्शन टाइप का होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब इस नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये वाला, हम सिर्फ इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं, माई लेंथ। तो ये वाला इस वाले फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में हम एक वैल्यू ये कोई नंबर पास कर रहे हैं 190, और उसके बाद एक स्ट्रिंग और पास कर रहे हैं प्ले नाम से। तो अभी हम इस पूरे प्रोग्राम का हमको आउटपुट गेस करना है। हाँ, तो हमको अगर हम मतलब ऐसे ही चेक करें तो यहाँ पर हमको ऐसा मालूम हो रहा है जैसे यहाँ पर ये दिस डॉट लेंथ, सो ये इस ऑब्जेक्ट की ये वाली लेंथ जाएगी, और यहाँ पर ये 20 प्रिंट करेगा। बट अभी इस आउटपुट को गेस करने से पहले हम एक बार इस पे कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस और कर लेते हैं एक बार। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले से समझा भी रखे हैं, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट इस फंक्शन के लिए है जो हम फंक्शन कीवर्ड से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी फंक्शन कीवर्ड से बना है, और ये वाला फंक्शन भी फंक्शन कीवर्ड से बना है। तो अब यहाँ पर हम अगर किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट कोई भी ये ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट करके अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस केस में ये फंक्शन जो है इसमें अगर इसका वेरिएबल जो दिस रहता है, दिस, वो इस ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को, अगर हम ये डॉट करके इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बट अगर हम डायरेक्ट इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे, यहाँ पर हमने कोई डॉट वॉट यूज़ नहीं किया, तो उसके बाद इसमें यहाँ पर दिस की जो वैल्यू आएगी वो या तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगी या होगी विंडो ऑब्जेक्ट। अगर हम अपने इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को सर्वर साइड पे रन करेंगे नोड की मदद से, तब तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा, और दिस ये वाला दिस। और अगर हम इसको क्लाइंट साइड पे रन करेंगे ब्राउज़र में किसी HTML पेज के थ्रू, तो उस केस में ये इस विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए तो अब हम आगे के लिए चेक कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं अपने इस प्रोग्राम पे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी, यहाँ से। तो ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट फंक्स, ये वाला फंक्शन हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो यहाँ पर अभी दिस की वैल्यू क्या आ रही होगी, यहाँ पे दिस की वैल्यू आएगी, ये ऑब्जेक्ट ये ओबीजे, ठीक है। ये ओबीजे इस दिस को, ये दिस इस ओबीजे को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम इस दिस से कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने चेक कर लिया। लेकिन इसकी अगर हम ये वाली लाइन चेक करें तो इसमें क्या वैल्यू आ रही होगी आर्ग्यूमेंट में। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं ये वाले 3 आर्ग्यूमेंट्स, तो ये एज एरे की तरह इसमें जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स में। तो अभी इस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अब। और अभी इस आर्ग्यूमेंट में वैल्यू क्या जाएंगी, तो ये एक एरे की तरह रहेगा। और इसमें पहली वाली वैल्यू जो होगी वो रहेगी माई लेंथ। तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन टाइप का। उसके बाद 190 और लास्ट में प्ले। तो अभी ये इसके पहले वाले एलिमेंट को ले रहा है, मतलब ये माई फंक्शन वाले, ये माई लेंथ वाले फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा और उसके बाद इसको कॉल भी कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये माई लेंथ, ये इस तरीके से कॉल हो रहा होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि अगर हम किसी एरे का अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ करके देखते हैं, टाइप ऑफ ये वाला फंक्शन अगर हम किसी एरे के लिए यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर हमको वैल्यू जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है हम इस एरे को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम इस यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखें तो हम इस स्टेटमेंट को समझने के लिए ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कॉल हो रहा होगा, ARGU आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स डॉट माई लेंथ, ये लेंथ है। तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा। एक्चुअल में तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये माई लेंथ कुछ इस तरीके से कॉल हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पर इस वाले माई लेंथ के पास इस दिस में क्या जा रहा होगा, इस दिस में जाएगा ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट्स। और इसके पास ये दिस में आर्ग्यूमेंट जाएगा। अब इन सब को रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो यहाँ पर ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा है अभी आर्ग्यूमेंट्स को। और इस आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, इसमें है 3 एलिमेंट्स। पहला माई लेंथ फंक्शन, माई लेंथ, उसके बाद में 190, उसके बाद में प्ले स्ट्रिंग। तो अब हम दिस डॉट लेंथ करेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो ये यहाँ पर दिस डॉट लेंथ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3। तो जब ये 3 है और इफ में जाएगा तो 3 मतलब ये ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा। और उस केस में ये वाला हमारा स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 3, ठीक है। ये हमने वैल्यू गैस कर लिया। अब एक बार इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करने के लिए यहाँ पर इस आइकन को क्लिक कर देते हैं और देख लेते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ आउटपुट कंसोल को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 वैल्यू आउटपुट में आ रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।